हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से हमारा एक चैप्टर हीट ट्रांसफर का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर। इसके बारे में बात करेंगे। तो यार, इंट्रोडक्शन में पहले हम बात करते हैं कि हीट होती क्या है। एकदम अच्छे से बात करते हैं हीट होती क्या है। देखो यार, हीट के बारे में अगर बात करूं तो हीट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है हीट? हीट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ओके, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ओके, हीट अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो हीट ट्रांसफर क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर, एक तरह की एनर्जी का ट्रांसफर। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हीट ट्रांसफर। सिंपल है, आ गई होगी चीज समझ में। कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। ओके, अब देखो, एनर्जी कितने टाइप की होती है पहले ये बता दो मुझे। एनर्जी जो है ये दो तीन टाइप की होती है। ओके, एनर्जी बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन सी? एक हो जाएगी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, एक हो जाएगी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, एंड एक हो जाएगी हमारे पास इंटरनल एनर्जी। हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी ही है। ओके, हीट एक फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी है। अब क्योंकि हीट एक फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? इसकी यूनिट होनी चाहिए जूल। ओके, क्योंकि एक एनर्जी है, इसकी यूनिट जूल होनी चाहिए। ओके, बट यहाँ पे हम कुछ और लेके चलेंगे, यहाँ पे हम जूल लेके चलेंगे, क्योंकि हीट ट्रांसफर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हीट ट्रांसफर में हम पढ़ने वाले अबाउट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, वी आर गोइंग टू डील विद द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। एंड क्योंकि हम हीट ट्रांसफर के रेट के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब क्या? हम देखेंगे हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, मतलब कि जूल पर सेकंड या फिर जूल पर आवर, किलो जूल पर आवर, इस तरह के यूनिट्स आप ले सकते हो। ओके, अब देखो यार, ये जूल पर सेकंड अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं जूल पर सेकंड लिख रहा हूँ, ये किसकी यूनिट है बताओ? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ एनर्जी बाय टाइम? एनर्जी बाय टाइम इज बेसिकली इक्वल्स टू पावर। ओके, ये पावर की यूनिट है। मतलब कि क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये वॉट लिख सकता, क्या मैं इसको वॉट लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल, इसको हम वॉट लिख सकते हैं। ओके, तो हीट ट्रांसफर में जो हम हीट की यूनिट लेके चलेंगे, जो हम हीट एनर्जी की यूनिट लेके चलेंगे, वो क्या रहेगी हमारी? वो हमेशा हमेशा जब तक हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, जब तक हम थर्मोडायनामिक्स से शिफ्ट नहीं हुए थे, तब तक ये यूनिट हमारे पास वॉट ही रहने वाली है। ओके, दिस यूनिट विल रिमेन एज वॉट। ठीक है, अब थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करते हैं। देखो यार, थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली हम डील करते हैं विद थ्री इक्विलिब्रियम। हम डील करते हैं किसके साथ? हम डील कर रहे हैं तीन इक्विलिब्रियम के साथ। गांधी जी के तीन बंदर जैसे होते हैं, तो हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। कौन कौन सी हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है? सबसे पहले तो केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एंड एक हो जाएगा हमारे पास कौन सा? थर्मल इक्विलिब्रियम। इन तीन इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के साथ हम डील करने वाले हैं इन द केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बट इन द केस ऑफ हीट ट्रांसफर हम किसके साथ डील करते हैं? हम इसमें भी इक्विलिब्रियम के साथ डील करते हैं। ओके, बट इसमें हम केमिकल और मैकेनिकल की इक्विलिब्रियम के साथ डील नहीं करते। केमिकल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के साथ डील नहीं करते। इसमें हम सिर्फ एक इक्विलिब्रियम के साथ डील करते हैं, जो है कौन सा? थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ डील करते हैं। मतलब कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है? देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इधर टेम्परेचर है इसका कितना? 120 डिग्री, इधर कितना टेम्परेचर है? 50 डिग्री। अब यार, क्लॉसियस स्टेटमेंट में इन द केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हाँ, सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो क्लॉसियस स्टेटमेंट था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ये पढ़ा था कि हीट ट्रांसफर जो है वो हमेशा हमेशा टेक प्लेस करेगा। कहां से कहां तक? वो हमेशा टेक प्लेस करेगा फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। ओके, आप देख सकते हो कि क्या है ये? 120 डिग्री ये हायर टेम्परेचर है, 50 डिग्री ये क्या है? ये लोअर टेम्परेचर है। तो हीट का ट्रांसफर कैसे होगा? हीट का ट्रांसफर टेक प्लेस करेगा 120 से 50 डिग्री तक। क्या 50 से 120 पॉसिबल है क्या? नहीं, क्लॉसियस स्टेटमेंट में मना कराया गया है कि 50 डिग्री से 120 डिग्री हीट का ट्रांसफर टेक प्लेस नहीं कर सकता है। कर सकता है, बट कैसे करेगा? जब हम कोई एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करें। ओके, अगर कोई एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर टू अ हाई टेम्परेचर ऑल्सो। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनामिक्स। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले अबाउट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, कौन कौन से मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के, बताओ जल्दी से। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में हमारे पास तीन मोड होते हैं। कौन कौन से? ये उल्टा कैसे लिखा गया क्या? First is the conduction, second is the convection, and the third one is the radiation. Conduction, convection, and radiation. These are the three modes of heat transfer. जैसे गांधी जी के तीन बंदर होते हैं, वैसे ही हमारे पास तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। चलो ठीक है, अब बात करते कंडक्शन के बारे में। ठीक है, बात करते कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन में होता क्या है? देखो, मान लो आपके पास ही कोई बॉडी है। ठीक है, ये आपके पास कोई बॉडी है। ओके, ये बॉडी कैसी है? ये बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव नहीं करती, ओके,
if the body is not moving then only we say that conduction is taking place। अगर ये कंडीशन आपके लिए होना बहुत जरूरी है कि बॉडी जो है वो मूव ना करे। ओके तो बॉडी को मूव नहीं करना है, इसमें स्टेशनरी बॉडी के लिए हम डील करेंगे। हो क्या रहा है, देखो मान लो हमारे पास एक ही बॉडी, ये हमारे पास सिर्फ एक ही बॉडी, ठीक है, एक सॉलिड बाहर है हमारे पास, मान लो ये 100 डिग्री आपके पास, एंड यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपके पास 30 डिग्री है। ओके 100 डिग्री एंड 30 डिग्री अगर आपके पास इस टाइप से टेम्परेचर देकर रखे। अब देखो हो क्या रहा है, 100 डिग्री से 30 डिग्री तक हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ओके 100 डिग्री से 30 डिग्री तक हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ओके इस हीट के ट्रांसफर को हम क्या बोलेंगे, इस हीट के ट्रांसफर को हम बोलेंगे कंडक्शन। दिस इज बेसिकली नोन एज द कंडक्शन, हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट इन अ स्टेशनरी मीडियम। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कंडक्शन बोलेंगे। अब देखो यार कंडक्शन किस में टेक प्लेस कर सकता है, कंडक्शन जो है ये सॉलिड में भी टेक प्लेस कर सकता है, कंडक्शन जो है वो फ्लूइड्स में भी टेक प्लेस कर सकता है, कंडक्शन जो है फ्लूइड मतलब क्या, लिक्विड्स एंड गैसेस, इनमें भी टेक प्लेस कर सकता है। फ्लूइड यार हमेशा के लिक्विड एंड गैसेस ही होते क्या, फ्लूइड हमेशा लिक्विड गैसेस ही होते क्या। देखो यार हमने फ्लूइड की डेफिनेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है, हमने फ्लूइड की डेफिनेशन ये पढ़ के रखी है दैट एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज नोन एज अ फ्लूइड। ओके एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके तो थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं बट फिर भी एक क्वेश्चन बताओ, अब पूछ रहा हूं मैं आपसे कि क्या हमेशा हमेशा कोई भी फ्लूइड हम बोलना चाहे तो क्या वो हमेशा फ्लो क्या क्या बोल रहा हूं मैं, फ्लूइड एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, क्या वो हमेशा फ्लो हो सकता है, नहीं, आंसर नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यार मान लो आपके पास ये क्या है, आपके पास ये एक ग्लास पीस है। ओके दिस इज बेसिकली अ ग्लास बार, एक ग्लास का बार है आपके पास। अब ये जो ग्लास का बार था वो 100 साल पहले आपने देखा था। ओके ये जो ग्लास का बार था ये आपने देखा था 100 साल पहले। अब 100 साल पहले ये इस टाइप से दिख रहा था, अगर आप इसको 100 साल के बाद देखते हो, ओके इफ यू आर जस्ट लुकिंग इट आफ्टर 100 ईयर्स, क्या होगा, ये जो ग्लास का बार है ना ये कुछ इस टाइप हो जाएगा। ठीक है ये जो ग्लास का बार है ये कुछ इस टाइप हो जाएगा, मतलब कि इस ग्लास के बार का मास नीचे की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अब क्योंकि इस ग्लास के बार का मास नीचे की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, क्या हम बोल सकते हैं कि ग्लास एक फ्लूइड है, आंसर इज नो। ओके आंसर इज नो, क्योंकि यार ये जो फ्लूइड्स होते हैं हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे सब्सटेंसेस नहीं होते। ओके जो भी हमारे पास ये फ्लूइड्स होते हैं, दीज ये जो होते हैं इनकी एक अलग डेफिनेशन होती है। क्या, हम जनरली बोलते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो फ्लो होते हैं उनको फ्लूइड्स बोलते हैं। ओके हम ये जनरली वर्ड का यूज करते हैं, इस जनरली वर्ड में बहुत कुछ छुपा है। ओके जनरली मतलब नॉट ऑलवेज, ओके जनरली मतलब नॉट ऑलवेज बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ओके अब देखो फ्लूइड्स होते क्या, फिर एक बार फ्लूइड मैकेनिक्स की साइड जा रहा हूं बट फिर भी एक बार समझ लो, बिकॉज कन्वेक्शन में ये चीज काम आने वाली है। फ्लूइड्स क्या होते हैं हमारे पास, फ्लूइड्स के बारे में अगर बात करूं तो फ्लूइड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अंडरगो करते हैं कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडरगो करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। ओके कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन मतलब क्या, देख लो मान लो आपके पास क्या है, आपके पास ये एक लिक्विड लेयर है। ओके अब आपने क्या करा, आपने यहाँ से एक शेयर फोर्स लगाया, इसके कारण क्या हुआ, ये जो लिक्विड लेयर है थोड़ी आगे गई, उसके बाद क्या हुआ, अपने आप ही ये थोड़ी और आगे गई, उसके बाद क्या हुआ, अपने आप ही थोड़े से और डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और ज्यादा डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब कि डिफॉर्मेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है, डिफॉर्मेशन जो है वो अपने आप बढ़ते जा रहा है। ठीक है क्लियर है ये पॉइंट। तो अगर डिफॉर्मेशन अपने आप बढ़ते जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको इसी को बोलते हैं हम फ्लूइड। ओके चलो ठीक है ये पॉइंट तो क्लियर है। अब कंडक्शन मैंने क्या बोला, सॉलिड में हो सकता है, फ्लूइड में हो सकता है। सॉलिड्स में किस टाइप होता है, सॉलिड्स में हमारे पास दो मेथड होती है कंडक्शन की। ओके वी आर बेसिकली हैविंग टू मेथड्स ऑफ कंडक्शन। कौन कौन सी मेथड्स है, टू मेथड्स, यहाँ पे लिख दो टू मेथड्स। कौन कौन सी है, देखो यार फर्स्ट मेथड क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट मेथड इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण। अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, मान लो आपके पास कॉपर है। ओके अगर आप बोल रहे हो आपके पास कॉपर है, कॉपर किस तरह से एग्जिस्ट करता है, ओके कॉपर जो है ये कॉपर 2+ बन सकता है, एंड अगर ये कॉपर 2+ बन रहा है तो ये क्या करेगा, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे देगा। ठीक है ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को किसी और को दे देगा, तो दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर टहलते रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस टाइप से ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगा, देखो यार हो क्या रहा है, ये अगर मैं डायग्राम के बारे में बात करूं तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे आप टेम्परेचर को मान सकते हो कितना, मान लो यहाँ पे एक टेम्परेचर आपके पास, या फिर मैं अलग बॉडी बनाता हूँ, ये मान लो आपके पास एक बॉडी है, बॉडी की एक साइड, बॉडी की ये वाली जो साइड है यहाँ पे आपका टेम्परेचर मान लो 200 डिग्री। ओके 200 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है, एंड बॉडी की दूसरी साइड मतलब यहाँ पे टेम्परेचर आपका पास आ रहा है 100 डिग्री। अब क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा टू मेंटेन द
इक्विलिब्रियम स्टेट, टू मेंटेन द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, हीट का ट्रांसफर होगा। अब क्योंकि हीट का ट्रांसफर होगा, कैसे होगा ये जाएगा मॉलिक्यूलर लेवल पे, ओके, ये जाएगा मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पे किस टाइप से, देखो यार यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो इनके पास ज्यादा एनर्जी, ओके, ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास, इनके पास हमारे पास ज्यादा एनर्जी देखने को मिल रही है। एंड बिकॉज यहाँ पे इनके पास ज्यादा एनर्जी है तो ये क्या करेंगे, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे, ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आगे एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, ओके। सो फर्स्ट मेथड इज बेसिकली इन द केस ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट ये जो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये मेथड कहाँ पे वर्क करेगी, ये मेथड विल वर्क, दिस मेथड विल वर्क ओनली फॉर द केस ऑफ मेटल्स, बोल सकते हैं मेटल्स के लिए मेथड वर्क करेगी, मतलब या फिर हम ये बोल सकते हैं मेजरली मेटल्स में फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, बोल सकता हूँ मैं ये, बिल्कुल बोल सकता हूँ, बिकॉज मेटल्स में से ही तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं, ओके, मेटल्स में से तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको किसी नॉन मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ओके, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी। एंड नॉन मेटल्स किस ले लेते हैं, नॉन मेटल्स बेसिकली ले लेते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन को ले सके। जैसे कि मैं आपको बोलूं क्लोरीन लिया हमने, क्लोरीन लिया, इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ओके, आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या प्रेफर करेगा, ये प्रेफर करेगा कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ना कि इसे 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़े, ओके। तो इसमें फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स, बट इन द केस ऑफ मेटल्स फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। सेकंड जो चीज है हमारे पास वो है लैटाइज वाइब्रेशन। लैटाइज वाइब्रेशन किस टाइप से एक्सप्रेस करते हैं, देखो ध्यान से। अब देखो इसमें सॉलिड्स में है क्या, सारे के सारे पार्टिकल्स जो है ये एकदम टाइटली पैक्ड है, ऑल द पार्टिकल्स आर बेसिकली टाइटली पैक्ड। एंड बिकॉज ये सारे के सारे पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, क्या होगा, जब अगर हम बोल रहे हैं कि एक साइड हमारे पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक साइड एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्या करेंगे, एनर्जी टेक करेंगे एंड ये क्या करेंगे, ये एकदम वाइब्रेट करना चालू करेंगे, एकदम अच्छे से, एकदम तेजी से इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे एंड उसी के कारण जनरेट होगी क्या, वाइब्रेशनल एनर्जी। एंड इसी वाइब्रेशनल एनर्जी के कारण हमारा हीट ट्रांसफर हो पाएगा, okay, so it is basically taking place by the flow of free electrons and lattice vibrations. अब अगर हम बात करते फॉर द केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस के केस के बारे में बात करें अगर हम, तो इसमें जो है, इसमें हमारा टेक प्लेस करता है कंडक्शन ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन कारण। अब देखो यार हमने देखा कि सॉलिड के स्ट्रक्चर में एटम्स जो थे वो टाइटली पैक्ड थे, बट इन द केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस टाइटली पैक्ड बिल्कुल नहीं थे, उनके बीच में गैप्स मिलेंगे हमें, ओके, ये इनका स्ट्रक्चर आ रहा है। एंड बिकॉज उनके बीच में गैप्स मिल रहे हैं हमें, तो क्या होगा, अगर एक साइड एनर्जी ज्यादा होगी, ओके, अगर हमारे पास एक साइड एनर्जी ज्यादा होगी या फिर अगर इस सिस्टम में पूरी एनर्जी ज्यादा होगी, ओके, तो क्या होगा, ये एनर्जी गेन करेंगे एंड एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये करेंगे, ये रैंडम मोशन चालू कर देंगे अपना, ओके, दे विल जस्ट मूव रैंडमली इन एनी ऑफ द डायरेक्शंस। एंड क्योंकि रैंडम मोशन का चालू रहेगा तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एटम है इससे टकरा है, ये एटम इससे टकरा है, ये एटम इससे टकरा है, मींस हो क्या रहा है, कॉलिजन हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ कॉलिजन हमारा हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, ओके, कॉलिजन के कारण हमारा ये हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है, सिमिलर गैसेस के केस में सिमिलर, या फिर इसको बोल सकते हैं फ्लूइड्स के केस में हमारे पास कंडक्शन किससे होता है, बाय द कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू रैंडम मोशन। बढ़ते अगली स्लाइड के ऊपर, अगली स्लाइड पे जो है हमारे पास, वन सेकेंड, यस, अगली स्लाइड में जो हमारे पास है वो है फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ये जो फोरियर बाबा ने लॉ दिया था, ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है अगर हम बात करें ऑफ हीट कंडक्शन। फोरियर लॉ हमसे क्या कहता है, फोरियर लॉ हमसे ये कहता है कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके, यहाँ पे आप dx या dn भी कर सकते हो, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि आप मान लो आपके पास ये कोई बॉडी है, ओके, दिस इज बेसिकली अ बॉडी दैट यू आर हैविंग। आपने माना कि कंडक्शन हमारे यहाँ पे टेक प्लेस कर रहा है, ये हमारे पास एन डायरेक्शन आ रही है, यहाँ से यहाँ पे हमारा हीट का कंडक्शन टेक प्लेस कर रहा है, हमारा जो मटेरियल है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी वो है के, तो हम ये लिख सकते हैं कि q डॉट x इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू dt बाई dx। अब यार एक चीज हमें देखनी है, क्या देखनी है, कि हमने माइनस साइन क्यों लगा के रखा है यार, ये माइनस साइन का क्या मतलब है, k का तो मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, ये k इज द थर्मल कंडक्टिविटी, लेकिन ये माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब क्या है, देखो यार हम कब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मान लो हमारे पास क्या है, ये जो बाहर से टेम्परेचर आ रहा है वो ज्यादा टेम्परेचर है, ओके, T1 ये ज्यादा टेम्परेचर है एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम टेम्परेचर है।
मीन्स आई एम सेइंग दैट T1 इज बेसिकली ग्रेटर देन T2 अगर हमारे पास आ रहा है। एंड जो हमारा हीट का फ्लो हो रहा है वो कहां से कहां तक हो रहा है? हीट का फ्लो इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब माइनस का साइन ये dt बाई डी एक्स से लगाया गया है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो हमने dt लिया है वो क्या है? वो है T2 माइनस T1। यस, ये हो रहा है हमारे पास क्या? T2 माइनस T1। बट हम जानते हैं कि ये जो T2 है इसकी वैल्यू कम है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ T1। ओके, अब T2 माइनस T1, अगर हम T2 माइनस T1 का कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे हमारे पास क्या आएगा? ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास, it will basically be a negative value, and because ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी, हम क्या कर सकते हैं? ये जो हमारे पास Q डॉट एक्स आएगा, ओके, ये जो हमारे पास Q डॉट एक्स आएगा, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर रेट ऑफ हीट फ्लो पर मीटर स्क्वायर, दिस विल कम आउट ऑलवेज टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, क्लियर है? अब देखो यार, ये के जो है ये अलग अलग मटेरियल से वेरी करता है। ओके, के की वैल्यू कम ज्यादा अलग अलग मटेरियल की रहती है। के क्या पता है हमें? के बेसिकली टेल्स अस अबाउट द ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल थ्रू व्हिच द हीट इज कंडक्टेड। किस टाइप का मटेरियल है? अगर हमारे पास के की वैल्यू ज्यादा होगी तो थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर हमारे पास के की वैल्यू कम होगी तो थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास कम मिलेगी। ओके, क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर जो है वो एक फंक्शन है किसका? एक्स वाई और जेड का। इफ टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? यहाँ पे तो मैंने सिंपली लिख दिया दैट कि हम एक्स डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रहे हैं। हम इस तरह से, जैसे कि आपके पास स्लैब है, आप इस डायरेक्शन में, सिर्फ इस डायरेक्शन में अगर आप हीट ट्रांसफर को डिस्कस करवा रहे हो तब बोला था मैं ये। अब अगर टेम्परेचर जो आ रहा है हमारे पास वो एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, वो वाई डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, वो जेड डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर is basically equals to minus k into gradient of t. Okay, minus k into the gradient of t. ये gradient of t क्या बताता है हमें? Gradient of t हमें ये बताता है that it is basically equals to del t by del x, x डायरेक्शन में, प्लस del t by del y, y डायरेक्शन में, प्लस del t by del z। ओके, हमें ये बताता है, ये जो मैंने ग्रेडियंट ऑफ टी लिख के रखा है, del t by del z। ओके, ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये लिखा है मैंने यहाँ पे, del t is equals to i cap into del t by del x plus j cap del t by del y plus k cap del t by del z। ये तीनों डायरेक्शन में, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते तो ये x y z डायरेक्शन तीनों में अलग अलग तरीके से वेरी हो रहा है, तो हम इसको ग्रेडियंट ऑफ टी लिख देते हैं, ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर लिख देते हैं। ओके, तो गाइस कंडक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है। ओके, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एज वेल एज द रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है एंड रेडिएशन क्या होता है। ओके, एकदम ब्रीफली चल रहा है अभी कि होता क्या है, इनकी एक बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। अब जब हम हमारी असली स्टडी स्टार्ट करेंगे तो हम कंडक्शन के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हम कन्वेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हम रेडिएशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एंड जो भी टॉपिक्स आपको बताया उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक ब्रीफ दे रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। टिल देन, सी या, टेक केयर, बाय बाय, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।